राइस्टार पहली बार अपने गांव आ रहा था। वह शहर में पला बढ़ा था, इसलिए गांव का माहौल उसके लिए नया और अजीब था। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, उसने देखा कि लोग अपनी अपनी दुकानें और घरों के दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर रहे हैं। हर घर के गेट पर एक ही शब्द लिखा हुआ था, चली जाओ। ये देखकर राइस्टार हैरान रह गया। तभी एक बूढ़े पंडित वहां से गुजरे। राइस्टार ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, सब लोग अपने घरों में क्यों छुप रहे हैं और ये चली जाओ क्यों लिखा है? पंडित ने घबराए अंदाज में कहा, बेटा, पिछले 5 सालों से इस गांव में एक छाया घूमती है। वह रात में किसी भी घर के बाहर खड़ी होकर अंदर सो रहे इंसान का नाम पुकारती है। उसकी आवाज इतनी असरदार होती है कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह अपने खंजर से उस इंसान की जान ले लेती है। कई लोग मारे जा चुके हैं। इसी वजह से लोग अपने दरवाजे पर चली जाओ लिख देते हैं, ताकि वह इसे पढ़कर आगे बढ़ जाए। इतना कहकर पंडित जल्दी से वहां से निकल गया। यह सुनकर राइस्टार के माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा कि गांव से तुरंत निकल जाना ही सही रहेगा, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर जाने लगा, अचानक उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया। राइस्टार झुंझलाकर बोला, अभी ही खराब होना था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई है। हवा में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई एक ठंडी लेकिन मीठी आवाज आई, मेरे पास आना। राइस्टार का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे वह भागा और पास के एक घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर वह चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही छाया खड़ी थी। उसे देखते ही राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया और सबकी आंखों में हैरानी थी। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, जो छाया अब तक हर किसी की जान ले चुकी थी, उसने राइस्टार को क्यों छोड़